हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खजाना, यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर यूपी बोर्ड का भी कंटेंट हमारे लिए कुछ डालिए। अभी तक हमने अपने चैनल पे यूपी बोर्ड का कंटेंट अपलोड नहीं किया है, तो ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पहला कंटेंट होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और यहाँ पे देखिए, हम जो मैथ्स का सबसे बड़ा एरिया है क्लास 10th के लिए, है ना। अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th के लिए मैथ्स में जो सबसे बड़ा एरिया है वो हमारा एरिया है मैथ्स का ये बीजगणित का सबसे वाइड एरिया है मैथमेटिक्स का। और इसमें बच्चों ये टोटल मार्क्स जो कंटेन करता है ये 20 नंबर आपके कंटेंट करता है। 20 नंबर, 70 नंबर में से 20 नंबर का पेपर आपको सिर्फ बीजगणित में से मिलने वाला है। और बीजगणित में आते हैं बच्चों हमारे पास कुल मिला के 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? एक हमारे पास आता है बहुपद, पॉलिनोमियल, दूसरा युगपद समीकरण, फिर द्विघात समीकरण, और एक चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये कुछ इस तरह से। ये 4 चैप्टर 20 नंबर के हैं, 70 में से 20 नंबर के। यानी ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो आप मैथ्स में पास हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे इनके कंटेंट को बहुत ही सरल तरीके से आप सभी लोगों को कराएंगे। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप जैसे और भी बच्चे जो हैं, जिन्होंने ट्यूशन्स नहीं ले पाई हैं या उनको समझ नहीं आ पाया है किसी कारण से, तो वो अब हमारे चैनल के माध्यम से अपनी चीज़ों को अच्छे से अपडेट कर सके। तो आज इसी क्रम में सबसे पहले हम करेंगे अपना पहला चैप्टर बहुपद। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुपद, इसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। बच्चों, बहुपद शुरू करने से पहले आपको कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुपद है इसका मतलब बहुत सारे पद हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक होता है ये और एक होता है ये आपका जो पार्ट है ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी हम आज अपने इस वीडियो में बहुपद के इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से कवर करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन, आज हम बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चरपद और अचरपद। तो देखिए चरपद क्या है और अचरपद क्या है। चरपद की वैल्यूज जो है ना वेरिएबल है, बदलती रहती हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में x का आंसर 4 आ रहा है ना। फिर हमने अगला क्वेश्चन लिया तो उसी क्वेश्चन में x की जगह पे 5 भी आ सकता है। किसी क्वेश्चन में y = 3 आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में y = -2 भी आ रहा है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अ से लेकर ज्ञ तक और ए से जेड तक ये सब हमारे बच्चों क्या होते हैं,
ये सब हमारे चर पद होते हैं। ये सब क्या होते हैं? चर पद, जिनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, है ना। और ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। 2 का मतलब 2, है ना। 5 का मतलब 5, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारी गिनतियां होती हैं। क्या होती हैं? गिनतियां। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चरपद और अचरपद क्या होते हैं। अब इनको मैं कॉम्बिनेट करूंगा कैसे? जैसे एक मैंने चरपद लिया, एक अचरपद लिया, ये मेरा बन गया बहुपद। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये भी एक बहुपद है। इसको माइनस में लिख सकते हैं, ये भी एक बहुपद है। इसे डिवाइड में लिख सकते हैं, ये भी एक बहुपद है। ये सब बहुपद हैं, है ना। और डिफरेंट बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5x + 7, ये बहुपद है ना। जेड स्क्वायर -3y + 7, ये भी बहुपद है। 2/3 y³ -y² + 3z + 5, ये भी एक बहुपद है। तो देखिए ये ना कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है? चरपद और अचरपद का आ रहा है। और किसके साथ? प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और डिवाइड के साथ, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ से इसको नोट कर लें। हम चलते हैं आगे। चलिए देखिए, तो चलिए बच्चों आप देखते हैं कि ये बहुपद आखिर क्या होते हैं, है ना। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये पहले क्वेश्चंस को यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने ये कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो देखिए बहुपद होना और ना होना, इसमें कुछ फ़र्क होता है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन से चर हैं और कौन से अचर हैं। देखिए इसमें चर पद हमारा जो है वो x है। इसमें चर पद यहाँ मैं लिख लेता हूँ। चलिए ये जो चर पद है ये हमारा x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इस पूरे क्वेश्चन में x है, इस पूरे क्वेश्चन में x है, इस क्वेश्चन में भी x है, यहाँ भी x है ना, यहाँ भी x है। ज़्यादातर मैंने x ही ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये चर पद जो हैं वो बदल सकते हैं।
बट ज़्यादातर मैथ्स में हम एक्स वाई जेड यही लेते हैं, है ना। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं हर क्वेश्चन की एक एक करके। चलिए देखिए, पहले में सबसे पहले आप ना सारे चरपद देखिए और चरपद के ऊपर दो तीन चीज़ें देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान से देखिए। एक तो चरपद के ऊपर, चरपद इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। अंडर रूट ना लगा हो, अंडर रूट ना लगा हो चरपद के ऊपर। तो देखिए अंडर रूट वाले नंबरों के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, नंबरों के ऊपर कुछ भी हो सकता है। चरपद के ऊपर अंडर रूट वाले हैं वो तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए आप। देखिए ये है चरपद x, यहाँ अंडर रूट लगा है, इसका मतलब ये तो बहुपद नहीं है ना। और देखते हैं, देखिए यहाँ लगा है लेकिन नंबर पे, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं, और कहाँ है, कहाँ, हाँ ये देखिए ये मिला, ये भी चरपद नहीं है। ये दो तो बहुपद हमारे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चरपद है आपका एक्स वाई जेड पी क्यू, आपने जो भी लिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, उसके ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं वैलिड हो सकता किसी भी हालत में। तो हमने वो वाले यहाँ से हटा दिए। नंबर्स के ऊपर हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स पे लगा रहने दीजिए, नंबर को हमें देखना भी नहीं है ना, पहली चीज। दूसरी, चरपद के ऊपर, चरपद के ऊपर भिन्न की पावर नहीं होनी चाहिए, भिन्न। देखिए ये चरपद नहीं होगा। तो चलिए अब स्टडी करते हैं चरपद। देखिए यहाँ चरपद के ऊपर दो है, भिन्न नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये तो पहले ही से हट गया, यहाँ भी नहीं है। हाँ ये देखिए चरपद के ऊपर भिन्न आ गई 3/2, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। चरपद के ऊपर भिन्न, और चेक करिए, ये देखिए चरपद के ऊपर भिन्न इसमें भी आ रही थी, वो तो पहले ही से नहीं है और कहीं नहीं आ रही है ना। तो एक तो चरपद के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। अच्छा और क्या हो सकता है, चरपद, चरपद कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं कि चरपद के ऊपर, चरपद के ऊपर माइनस पावर नहीं होनी चाहिए, माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। या तो वो अपॉन में हो, देखिए अपॉन में जब होगा हम ऊपर लाएंगे तो पावर शिफ्ट होगी, हमारी माइनस की हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि चरपद कहीं पे अपॉन में लिखा है और उसे हम ऊपर ला रहे हैं तो घात हमारी माइनस की। अब देखिए चलिए स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ तक तो नहीं है, ये देखिए चरपद हमारा किस में है, अपॉन में है। अब मैं बच्चों इसको अगर ऊपर लाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, देखिए इस तरह से बनेगा। ये x अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, है ना। और माइनस के लिए क्या है, बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ आपको, यानी नीचे लिखा है, हमें उसे ऊपर लाके चेक करना है कि पावर हमारी नेगेटिव आ रही है या पावर हमारी पॉजिटिव आ रही है। और देखते हैं, देखिए ये लिखा है, इसको ऊपर लेके चलिए। देखिए 7/2 x5, इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस की होगी। अगले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, अगले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके चलते हैं तो भी हमारी पावर माइनस की होगी। तो देखिए पावर हमारी कैसी आ गई, माइनस की, ये भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए 3/2 x6, यहाँ तक ठीक है। अच्छा देखिए ये पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पावर यहाँ पे प्लस की हो जाएगी, इसमें माइनस लगा लेता हूँ मैं, ये पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। ये भी ऊपर लेके चलिए तो देखिए ये भी पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, यानी कि ये हमारा बहुपद है ना। देखिए नीचे लिखे थे उसके बावजूद भी ये बहुपद हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि चरपद के ऊपर माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यहीं पे माइनस के लिखे हुए हैं। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये कैसे बन जाएंगे, ये प्लस के बन जाएंगे। ये जब ऊपर जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर हमारा बहुपद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पॉजिटिव पावर तो नहीं है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा,
प्लस 5/7, तो ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, देखिए 8x5 माइनस, देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद हमारा ये है, बहुपद ये है, बहुपद ये है, बहुपद ये है, बहुपद हमारा ये भी नहीं है, ये है, ये दोनों नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। चर पद के ऊपर, चर पद कौन से, जो अ से लेके ज्ञा तक और ए से लेके जेड तक, उनके ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं हो सकता, उनके ऊपर भिन्न की संख्या नहीं हो सकती, ये देखिए ये भिन्न की संख्या थी, और उनके ऊपर ना तो माइनस की घात हो सकती है, ना ही वो भिन्न के हर में लिखे हों, है ना। ये देखिए जैसे हर में लिखा था तो हम इसे कहाँ पे ले आए, अंश में ले आए, ठीक है। तो 3 चीज़ें, भिन्न के चर पद के ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए, चर पद के ऊपर कोई भी भिन्न की पावर नहीं होनी चाहिए, और चर पद के ऊपर माइनस की पावर या चर पद हमारा हर में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, वहां तक का क्लियर हो गया। अब ये जो बहुपद है, ये देखिए यहां पे ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं, इस तरह से 3 तरह से, यानी जिनमें 1 पद होंगे, जिनमें 2 पद होंगे, और जिनमें 3 पद होंगे, है ना। तो 1 पद वाले कैसे होंगे, देखिए बहुपद के जो नंबर्स हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं, ना तो मल्टीप्लाई से ना ही डिवाइड से। कैसे, है ना, जैसे मैंने ये लिखा, ये 1 पद ही है, 1 पद है ये पूरा, है ना। अब आप इसको ऐसे लिख लें, इस तरह से, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 1 पद होगा, ये भी हमारा 1 पद ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे या कुछ इस तरह से, या कुछ इस तरह से, या कुछ इस तरह से, ये सब हमारे 1 पदीय हैं, है ना। 2 पदीय देखिए कैसे अलग होंगे, 1 प्लस लगाया अलग, कहीं माइनस लगा दिया अलग, कहीं पे हमने इस तरह से कर दिया ये द्विपद, कहीं हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये भी हमारा द्विपद, कहीं हमने इस तरह से लिख दिया, ये भी हमारा द्विपद, कहीं हम ऐसे लिख रहे हैं, ये भी हमारा द्विपद, क्योंकि ये सब क्या है, द्विपद है। किसी को प्लस से, किसी को माइनस से आप अलग कर सकते हैं, ये हमारे द्विपद होंगे। 3 में 3 होंगे, कैसे 3 होंगे, ये देखिए 3, ये देखिए 3, काउंट कर लीजिए आप, 3 है ये, देखिए ये देखिए ये भी 3 है ना। तो कुछ इस तरह से 1 पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। समझ आया आपको? चलिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों आगे देखते हैं। अभी तक हमने 1 पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय पढ़ लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए इन सब में घात आ रहा है, घात। तो घात को आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, घात, घात को आप कैसे लिखेंगे, घात को आप ऐसे लिख लीजिए, चर पद की
चर पद की सबसे बड़ी घात, चर पद की सबसे बड़ी घात वो हमारी क्या होती है, पूरे बहुपद की घात होती है ना। तो देखिए रैखिक क्या है, देखिए जैसे ये लिखा मैंने, जैसे इसको लिखा, इसमें देखिए ये लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, और इसमें देखिए चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ी घातें है ना। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ। देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात, यहाँ एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1, तो घात कितनी हो गई इसकी 1, तो ये क्या हो गया रैखिक। इसकी घात कितनी है, देखिए घात कितनी है, यहाँ भी सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है 1, इसकी घात कितनी है, यहाँ भी सबसे बड़ी घात 1 और यहाँ भी सबसे बड़ी घात 1, तो ये सारे हमारे कैसे हो गई रैखिक, यानी जिनकी घात 1 होती है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि घात कैसी होनी चाहिए 1, वो सब हमारे क्या होते हैं रैखिक होते हैं। इसमें घात जो है वो होनी चाहिए 2, तो देखिए सबसे बड़ी घात, देखिए घात सबसे बड़ी वेरिएबल के ऊपर 2, यहाँ सबसे बड़ी घात वेरिएबल के ऊपर 2, यहाँ सबसे बड़ी घात वेरिएबल के ऊपर 2 यानी चर पद के ऊपर, यहाँ सबसे बड़ी घात चर पद के ऊपर 2, है ना। यहाँ देखिए यहाँ 3 घात कितनी होनी चाहिए 3, तो देखिए यहाँ घात कितनी है बच्चों 3, यहाँ घात कितनी है देखिए 3, यहाँ घात कितनी है 3 और यहाँ भी घात कितनी है 3, ठीक है। तो ये एक रैखिक होना, द्विघात होना, त्रिघात होना, ये सब निर्भर करता है घात के ऊपर। जितनी घात उतने ही यहाँ पे उनका ये द्विपद होगा या द्विघाती होगा या त्रिघाती होगा। अब देखिए जो रैखिक बहुपद होता है, इसका रैखिक बहुपद जो होता है इसका, क्योंकि घात 1 है तो इसका एक हल होता है, एक हल, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात 2 है तो इनके 2 हल होंगे, 2 हल, और इसकी घात 3 है तो इसके कितने हल होंगे 3 हल होंगे, यानी जितनी जिसकी घात उतने उसके सॉल्यूशन। कल जब हम आपको एक्सरसाइज आपकी 2.1 कराएंगे तो आपको उनमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, जो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं उसमें हमारा आंसर 1 आएगा या हमारे 2 आंसर आएंगे या हमारे 3 आंसर आएंगे। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये कल आपके बहुत काम आएगा। जब आपका अगला वीडियो इसमें अपलोड होगा तो आप इसको अच्छे से पॉज करें, समझें और एक बार अपनी बुक से क्वेश्चंस को
प्रैक्टिस करें। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।